श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना आने वाला है, पर उससे पहले एक विशेष तिथि है जिसमें आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे आपको वर्ष में सिर्फ 3 से 4 मौके ही मिलते हैं जब यह उपाय आप कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं नवरात्र, जो कि गुप्त नवरात्र है, और गुप्त नवरात्र के पहले जो अमावस्या की विशेष तिथि होती है उस दिन एक विशेष उपाय किया जाता है। इस वीडियो में हम आपको अमावस्या में किए जाने वाले 2 से 3 विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय उपयोगी और विशेष हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की विशेष तिथि में किए जाते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। हम सबसे पहले आपको बता दें, 5 जुलाई मतलब आज आषाढ़ माह की अमावस्या की विशेष तिथि है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की विशेष तिथि में आपको कौन सा विशेष उपाय करना है वह हम आपको इस वीडियो में करके बताने वाले हैं। हम आपको बता दें, कल मतलब 6 जुलाई 2024 शनिवार के दिन से आषाढ़ शुक्र प्रतिपदा की तिथि होगी और आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्र भी 6 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। गुप्त नवरात्र का भी वीडियो हम कल आपको बताएंगे, जिसमें हम आपको गुप्त नवरात्र के सभी 5 से 7 उपायों की जानकारी देंगे। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे ताकि आप गुप्त नवरात्र का भी पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। पर आज हम इस वीडियो में आषाढ़ माह की अमावस्या की तिथि के उपायों की बात कर रहे हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ गुप्त नवरात्र के पहले या फिर नवरात्र के पहले जो अमावस्या की विशेष तिथि होती है तब आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब आज आप 5 जुलाई को यह उपाय कर सकते हैं और किसी भी अमावस्या तिथि में आप यह विशेष उपाय नहीं कर सकते हैं, जो उपाय अभी हम आपको बता रहे हैं। गुरुजी ने कहा, अगर पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पितृदोष है, या फिर आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, एक कमाओ सवा खर्च ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो गुरुजी ने कहा कि गुप्त नवरात्र या फिर नवरात्र के पहले आने वाली अमावस्या की रात्रि को, मतलब आज रात्रि को आपको यह उपाय करना है। आपको रात भर एक कटोरी में आपको चावल के दाने रख लेना है। चावल के दाने रखने के बाद इस कटोरी में आपको कपूर रख लेना है और इस कटोरी को, जिसमें मतलब चावल के दाने हैं, मतलब थोड़ा सा चावल है, एक आधा मुट्ठी भी चावल है तो भी पर्याप्त है। पूरी कटोरी को चावल से भरने की आवश्यकता नहीं है, आधी कटोरी भी चावल है तो भी पर्याप्त है। इस कटोरी में आपको एक कपूर रख देना है और इससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रात भर, अमावस्या की रात्रि के रात भर रखे रहने देना है। और इसके बाद अगली जो सुबह होगी वह नवरात्र की सुबह होगी, गुप्त नवरात्र की एकम की तिथि होगी, और सुबह आपको उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने कहा, जब कपूर को आप प्रज्वलित करेंगे, कपूर ठंडा हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा, पूर्ण जल जाएगा। उसके बाद चावल के दाने को आपको चिड़िया या पंछी के लिए खाने के लिए डाल देना है। मतलब आप चिड़िया और पंछी के लिए दाने डाल सकते हैं, जो भी आपके चावल के दाने हैं। अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि हमारे घर के बाहर हम रात भर चावल की कटोरी जिसमें कपूर है उसे हम नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में एक और तरीका है जो आप अपना सकते हैं। आप वह कटोरी अपने घर में, जहाँ पे आप पानी के पात्र रखते हैं, जहाँ पर आप पानी का परिंडा रखते हैं, मतलब आपके किचन में जो पानी का पात्र आप जो भी रखते हैं, आरओ रखते हैं या फिर कोई गुंड रखते हैं या फिर कोई घघरा रखते हैं, मतलब पानी जिसमें आप मटके में भर के रखते हैं किचन में, आपको उस कटोरी को वहाँ पर रख देना है। और क्योंकि वह स्थान भी पितरों का स्थान होता है, आपको रात भर अमावस्या की रात्रि में उस कटोरी को वहाँ पर रखे रहने देना है। और फिर जब अगली सुबह होगी, गुप्त नवरात्र की एकम की तिथि होगी, मतलब 6 जुलाई को सुबह सुबह आपको उस कपूर को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखकर, कटोरी को मुख्य द्वार के बाहर रखकर, उस कटोरी के अंदर जहाँ पे कपूर है वैसा आपको प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद जब कपूर ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपको जो चावल के दाने हैं वह पक्षियों के लिए डाल देना है। मात्र इतना करना है। गुरुजी ने कहा, ऐसा करने से आपको माता जगदम्बा भवानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है और आपको पितृ भी आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, जिससे आपके घर में, जीवन में अटके हुए कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं, गृह क्लेश दूर होता है, जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलती है। यह उपाय आप आज मतलब 5 जुलाई को रात्रि को करना है, मतलब आपको यह उपाय आज रात को करना है। इसलिए यह वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप इस गुप्त नवरात्र के पहले की अमावस्या का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। गुरुजी ने एक अमावस्या का विशेष उपाय बताया था, जो कि हमारा अगला उपाय है, जैसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आपको चंदन, अब आप पीला चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर सफ़ेद चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर अष्टगंध वाले चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको अमावस्या के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। आज आप सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। आपको चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 7 स्थानों पर बिंदियाँ लगाना है।
अब यह 7 स्थान कौन कौन से हैं? पहला स्थान है शिवलिंग में आपको बिंदी लगाना है। दूसरा है गणेश भगवान के स्थान में, शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे आपको बिंदी लगाना है। तीसरा स्थान है शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पे आपको तीसरी बिंदी लगाना है। चौथी बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ लगाना है। पाँचवीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है उस जलाधारी में लगाना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियाँ जया, विषहरा, शामली वाली दो-तली देव, इनका नाम लेते हुए यह बिंदी आप शिवलिंग पे लगा सकते हैं। इसके बाद छठवीं बिंदी आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पे लगाना है। और सातवीं और अंतिम बिंदी आपको नंदी के सींगों में, मतलब दोनों सींगों में लगा देना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए भोलेनाथ से कामना कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आप मात्र एक अमावस्या में भी यह विशेष उपाय कर देते हैं तो पितर आपके तृप्त हो जाते हैं और आपके जीवन से अगर पितृदोष है तो वह समाप्त हो जाता है और आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं, जो आप करने जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, वह पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। घर में बर्तन नहीं गिरते हैं, घर में क्लेश नहीं होता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी अमावस्या में कर सकते हैं। बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक बार ही कर देंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कुछ ऐसे विशेष स्थान शिवलिंग पे बताए हैं जहाँ पर अगर आप मात्र स्पर्श करते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोलते हैं तो वह कामना पूर्ण हो जाती है। उन्हीं स्थानों में से 2 विशेष स्थान जो हम आपको अब इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, हम उपाय करके भी बताएंगे। पहला स्थान है शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच का वह स्थान, वह खाली स्थान जो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। वहाँ पे आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और इसके बाद अपनी कामना करना है। गुरुजी ने कहा यह स्थान 64 योगिनियाँ, 8 सिद्धियाँ, 9 निधियों का स्थान होता है। अगर आप इस स्थान पर स्पर्श करते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोलते हैं तो वह कामना भोलेनाथ 3 माह के अंदर पूरी कर देते हैं। अब दूसरा स्थान, आप दोनों स्थानों में स्पर्श करते हुए कामना ना बोलें, आप एक दिन इस स्थान पर स्पर्श करते हुए जो अभी हमने आपको बताया उसमें स्पर्श करते हुए अपनी कामना बोल सकते हैं, या फिर आप अगले दिन या कभी और जाएंगे मंदिर तो आप दूसरे स्थान में भी स्पर्श करते हुए आप अपनी कामना बोल सकते हैं। दूसरा स्थान जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया है वह है शिवलिंग में जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर अगर आप स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना भोलेनाथ से बोलते हैं तो वह कामना भोलेनाथ निश्चित सुनते हैं और वह कामना भी भोलेनाथ शीघ्र पूरा कर देते हैं। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति उपाय भी बताया है और गुरुजी ने कहा अगर उस स्थान पर आप स्पर्श करते हुए आपके हाथ में जल तो लगेगा ही, क्योंकि शिवलिंग से लगातार जल बहता ही रहता है और उस स्थान पर आपने स्पर्श करने के बाद आपने देखा आपके हाथ में जल लगे हैं, उसे अगर आप अपने नेत्रों में फैलते हैं, मतलब पलकों के ऊपर लगा लेते हैं, तो उसमें आपको अपने आंखों संबंधित परेशानियों में भी लाभ देखने को मिलता है। गुरुजी ने यह जानकारी भी अपनी पिछली कथाओं में दी है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस, रोजाना की तिथियों की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, तो उसमें जुड़ने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर टच करके हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और हमें अपनी सेवा का एक और अवसर प्रदान कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।